क्या सवारी वाले व्यक्ति अंतिम संस्कार कर सकते हैं, पैर छू सकते हैं व अन्य जानकारी में जमा? काली मित्रों, आपका मेरे चैनल मां काली मां दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाती, तो उसके लिए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। यह प्रश्न ऐसे हैं कि यह सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। साथ ही यह सामान्य प्रश्न है जो बहुत से लोगों के होते हैं, तो सबको अलग अलग रिप्लाई देने के बजाय मैं आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देती हंसी। तो उसमें जो मैं पहला प्रश्न ले रही हूँ वह प्रश्न है दीपक पाठक जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है क्या व्यक्ति मुर्दा जला सकते हैं? जो पहली बात तो यह दीपक जी कि कोई भी व्यक्ति मुर्दा जलाता नहीं है। मुद्दा या कोई भी जो अनुसार होता है, मृत शरीर होता है, उसको मृत शरीर बोलते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है क्या वह अंतिम संस्कार कर सकते हैं? देखिए, जिन व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की सवारी आती है वह सभी कार्य कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वह नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यह मानव जीवन और मानव जीवन में व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व पूरे करने पड़ते हैं। तो यह उसका कर्तव्य होता, क्योंकि आपको जो है वह अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही तो आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जतिन योगी जी का। इन्होंने पूछा है, जिन लोगों में सवारी आती है उन लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति के चरण स्पर्श करने चाहिए या नहीं? मेरा मार्गदर्शन करें। कि जिन व्यक्तियों को सवारी आती है वह अनोखे उपयोग कर लेते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का वास होता है, तो वह सब कि सम्मानजनक व्यक्ति हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसी कारण से क्योंकि उनकी तपस्या साधना भगवती स्वीकार करती हैं या देवी देवता स्वीकार करते हैं, तो वह वाकई इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने मानव जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य धारण की है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने माता पिता के गुरुजनों के चरण छू सकते हैं। लेकिन हाँ, आप हर किसी व्यक्ति के चरण छुए ये जरूरी नहीं होता है कि आप अपने बड़ों के गुरुजनों के जो भी आदरणीय हैं उनके चरण छू सकते हैं। अगला प्रश्न है राहुल जायसवाल जी का और साथी यही प्रश्न सुनीता कुमारी जी कभी है। इन्होंने पूछा, जय माता दी गुरु माँ, अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ है और उसके घर पर भी तंत्र उठा है तो क्या उसकी पूजा घर में देवताओं के पास जाती है? और क्या उसके ऊपर भी सवारी आ सकती है? प्लीज बताएं गुरु, मार्गदर्शन करें। देती है जिन्हें वो